नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नई रीडिंग की यहाँ शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो जो भी आपने कंट्रीब्यूशन, चाहे सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो आपको क्या इशारा देते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सॉरी फ्रेंड्स, इसको एक बार फिर से करते हैं हम। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, अपने सभी बच्चों को गाइड करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड, द मून। ऑलराइट, तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ डार्क एनर्जीज का इशारा भी मिल रहा है। 6 ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज अ रिवर्स कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे रिवर्स कार्ड आया है। और आज का जो फोर्थ कार्ड है, 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर एक रिवर्स कार्ड आया है और बाकी के जो तीनों कार्ड्स हैं ये अपराइट हैं। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे सारे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है, उसमें जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है वो है द मून का। और दोस्तों, सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ सामने आ रही है वो बहुत डीप है। ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन का एक ऐसा दौर ये रहा है, ये बीत रहा है, जहाँ बहुत सी बातें आपकी नज़रों से छिपी हुई थी। कई बार आपको महसूस भी हुआ होगा कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन प्रूफ कभी हाथ नहीं आया। और यही द मून की एनर्जी शो कर रहा है। देखिए, ये हिडन ट्रुथ्स को दिखा रही है। ये ऊर्जा इल्यूजन्स और अनसीन फोर्सेस की बात करती है, ये जो ऊर्जा है। तो मैं देख रहा हूँ कि अब अगर आपके विरोधियों की एनर्जी अगर हम देखें, तो ये कार्ड इशारा दे रहा है कि उन्होंने आपको कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश की। किसी ने आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की, किसी ने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की, तो किसी ने आपके मन में डर पैदा करने की भी कोशिश की। और उनके लिए सबसे बड़ा जो हथियार है वो था आपका डर। यानी वो डर ऐसा नहीं कि आपको इनसे डर रहे थे, बल्कि किसी अपने को लेकर, किसी फैमिली मेम्बर को लेकर। क्योंकि इनको पता है जो कमज़ोरी है, जब उस पर वार करोगे तो सीधी सी बात है, डर तो इंसान को लगता है जब किसी अपने के ऊपर बात आ जाती है। तो इन्होंने उस चीज़ का आपके अगेंस्ट जैसे यूज़ किया।
ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर बहुत तंत्र मंत्र इन्होंने करने की कोशिश की आप या आपके परिवार के ऊपर, क्योंकि जब आपसे सीधे सीधे जब टक्कर नहीं ले पाए ये, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का रास्ता अपनाया। इनको लगा कि हो सकता है इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं इनको सक्सेस मिल जाए। और मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल चौंका देने वाला खुलासा यहाँ नज़र आ रहा है। यानी चाहे पंडित हो, चाहे तांत्रिक हो, जिनका भी इन्होंने चक्कर लगाया, जिनसे भी कहीं ना कोई साधना या फिर कोई ना कोई जो भी चीज़ें आपके अगेंस्ट कराई गई, वो तक कहीं ना कहीं स्तब्ध रह गए, बिल्कुल हैरान रह गए। क्योंकि जिस रात इन्होंने आपको हर्ट करने के लिए ये सब कुछ, जो भी इन्होंने तंत्र विद्या, जो भी ये पूजा पाठ जो भी कराना था, जो भी साधना इनको करनी थी, इन्होंने जो भी कराया, उस रात किसी ने आपको बिल्कुल जान लीजिए मौत के मुंह से बाहर निकाला। यानी ये चाहते नहीं थे कि अब आगे आप कंटिन्यू करें। सोचिए इस तरीके से इतनी मतलब जलन इस लेवल तक बढ़ गई है कि ये बैठकर यही मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने ये जो भी रास्ता चुना तंत्र मंत्र के थ्रू, इनका जो टारगेट था वो यही था कि चाहे जैसे भी आप रास्ते से हट जाओ, क्योंकि आप ही हो जो इनके रास्ते का कांटा कहीं ना कहीं बने हुए हो, वो उनको ऐसा लगता है। क्योंकि ये हो सकता है चाहे पैसों का कोई लेन देन से रिलेटेड मैटर हो, या आपके हक हिस्से को ये कहीं ना कहीं खुद खाना चाह रहे हो, चाहे वो धन संपत्ति हो, या कोई पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है। मैटर अगर कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है, तो इनको आने वाले फ्यूचर में डर लग रहा है कि जो भी इन्होंने गलत किया है आपके साथ, उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इन सारे रास्तों को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के थ्रू आपको हर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस कार्ड में एक और बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ है। ऐसा लगता है कि एक रात या जीवन के किसी बहुत कठिन मोड़ पर आप ऐसे बड़े संकट से कहीं ना कहीं बचे हैं, जिसके बारे में आज तक शायद आपको पूरी सच्चाई भी नहीं पता। हो सकता है ये इवेंट कुछ समय पहले हुआ, और जान लीजिए बिल्कुल मतलब कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था, कुछ भी ऐसा हो सकता था। और उस समय कोई ऐसी प्रोटेक्शन आपके साथ थी जिसे लॉजिक से मतलब एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है, उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कुछ अगर ऐसा हुआ आपके साथ, किसी की दुआ, किसी पूर्वज का आशीर्वाद, यानी आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद भी हो सकता है जिन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया, या फिर डिवाइन प्रोटेक्शन भी हो सकती है। किसी ना किसी रूप में आपके साथ ऐसी ऊर्जा थी उस समय जिसने आपको प्रोटेक्ट किया। इसीलिए जो बात आपके साथ हो सकती थी वो होकर भी पूरी नहीं हो पाई, ऐन वक्त पर जैसे आपको बचा लिया गया। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधी आज भी यही सोच रहे हैं कि उनका जो ये प्लान था, जो उन्होंने बनाया था, और जो अभी भी इन्होंने कई बार बनाया रिसेंटली, और अभी भी जो वो कर रहे हैं, वो बार बार फेल क्यों हो जा रहा है। क्योंकि उन्हें जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो उन्हें दिखाई दे रहा है कहानी उससे कई बड़ी है। अभी शायद इनकी सोच भी उस लेवल तक जा नहीं सकती है, ना ही इन्हें कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि इनका प्लान क्यों नहीं आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। क्योंकि अभी उन्हें दूर दूर तक आइडिया ही नहीं है कि जो प्रोटेक्शन आपके अराउंड है, जो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूर्वज जो आप उनके आशीर्वाद ने जो आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, इसके बारे में अभी आपके विरोधियों को दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं है। और मैं कहूँगा सबसे बड़ी चीज़ यूनिवर्स जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर दूसरा कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। और दोस्तों अब ये जो कार्ड है ये पूरी एनर्जी को थोड़ा सॉफ्ट बना देती है। क्योंकि देखिए ये जो कार्ड है 6 ऑफ कप्स, ये बता रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा दिल से आपके लिए अच्छा सोचा। हो सकता है वो आज आपके पास ना हो, आपसे दूर हो गए हों किसी न किसी कारण से, लेकिन उनकी जो पॉजिटिव विशेस हैं वो आज भी आपकी राह, जो आपका रास्ता है, उसे आसान कर रही हैं, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर रही हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ विरोधियों की एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, क्योंकि वो यही सोच रहे थे कि आप अकेले पड़ जाएंगे। इनको लग रहा था कि जब इन लोगों के द्वारा जो भी परिस्थिति आपके जीवन में क्रिएट की गई, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो लोग आपका साथ दे रहे थे, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, वो आपका साथ छोड़ देंगे, इनको ऐसा लग रहा था। और इन्होंने यही कोशिश की, यही चीज़ करने की कोशिश की इन्होंने। और इन्हें लगा था कि जब मुश्किल समय आएगा आपके जीवन में, तब कोई आपका साथ नहीं देगा। लेकिन हर बार कोई ना कोई इंसान अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी हेल्प के लिए सामने आ गया। ये चीज़ आप ज़रूर नोटिस करेंगे। कभी किसी ने सही सलाह दी हो आपको, या कभी किसी ने सही समय पर हाथ पकड़ लिया,
और कभी किसी ने सिर्फ एक छोटी सी बात कहकर आपको टूटने से बचा लिया, यानी आपको वो हौसला दिया जिसकी उम्मीद आपको नहीं थी। तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके विरोधी आपके पास्ट को बार बार इस्तेमाल करके आपको रोकना चाहते हैं। पास्ट की चीज़ों को कुरेदना, पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसको बार बार ये लाकर सामने रख रहे हैं ताकि आपकी इमेज ख़राब हो, या ये अपने पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं, आपको नेगेटिव वे में दिखाना चाहते हैं। ये चाहते थे कि आप पुरानी तकलीफ़ों में उलझे रहें, बार बार उन्हीं चीज़ों को याद करते रहें, बार बार वही सारी चीज़ें आपके ऊपर हावी होती रहें। तो इनका ये प्रयास काफ़ी समय तक सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन अब ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। देखिए, यहाँ यूनिवर्स आपको बार बार याद दिला रहे हैं, इस कार्ड के थ्रू एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं वो, कि आपका जो पास्ट है वो आपकी पहचान नहीं है, जो भी पास्ट में हुआ। आपका जो फ्यूचर है उससे कई बड़ा लिखा जा चुका है। तो अपने फ्यूचर को आगे बढ़ना है, उस पास्ट को याद नहीं करना। वो कभी जो हुआ था वो बदला नहीं जा सकता, और ना वो आप वो इंसान अब हो। तो चाहे आपकी गलती थी, उनकी थी, या किसी और की थी, इट डजेंट मैटर। देखिए, इस समय अगर कोई पुराना रिश्ता, पुराना कनेक्शन या पुरानी अपॉर्चुनिटी वापस आए तो उसे बिना सोचे रिजेक्ट मत कीजिए। हो सकता है वही आपके लिए ब्लेसिंग बन जाए। तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो दोस्तों, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वो यहाँ पर रिवर्स आया है। तो अब हम देखते हैं ये जो रिवर्स कार्ड है, ये जो रिवर्स कार्ड है दोस्तों, ये कार्ड विरोधियों की जो असली एनर्जी है उसको सबसे ज़्यादा क्लियर करता है। ये दिखा रहा है यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी दिखाई दे रही है इस कार्ड के थ्रू, मेल फीमेल किसी की भी हो सकती है, जिसके अंदर जेलसी, ईगो और कंट्रोल की भावना बहुत स्ट्रांग है, और उसे आपकी जो प्रोग्रेस है वो पसंद नहीं आ रही है, जो आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। क्योंकि ये जो भी व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं यही चाहते थे कि लोग इनकी बात माने, लेकिन अब आपकी जो वैल्यू है वो लोगों के बीच में बढ़ती जा रही है। लोग आपको मान सम्मान इज़्ज़त देते हैं जो आपने खुद कमाया है। आप किसी से कहने नहीं गए कि भाई मुझे इज़्ज़त दो, आपने कर्म ऐसा किया कि लोग खुद इज़्ज़त दे रहे हैं। और ये जो व्यक्ति है, जिसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये इसने किया धरा कुछ नहीं है लोगों के लिए, बस ये फोकट में चाहते हैं कि लोग इनको इज्जत दें, मान सम्मान दें। जैसे एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है उस तरीके की पर्सनालिटी यहाँ नज़र आ रही है, ये जिसकी भी एनर्जी निकल के आई है। तो इनके अंदर बेचैनी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, अब गुस्सा भी आ रहा है, जलन भी बढ़ रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये व्यक्ति सामने से हमेशा स्वीट बिहेवियर दिखाते होंगे, मीठी मीठी बातें बोलते होंगे, बहुत प्यार से बात करते होंगे, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगने देते कि इनके अंदर कितना जहर भरा है आपको लेकर। अंदर ही अंदर कंपैरिजन की भावना ऐसी भरी हुई है, हर एक चीज़ ये कंपेयर करते हैं आपको लेकर। आपका पहनावा, ओढ़ावा, रहना सहना, हर एक चीज़ को ये कंपेयर करते हैं अपने साथ। इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं ये चाहते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के ये रहें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बन नहीं पा रहे हैं जो ये बनना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी अपनी आइडेंटिटी को इन्होंने मार दिया है। ईगो को इतना हावी कर लिया है, अहंकार इतना हावी है कि बस आपसे बेहतर दिखना है। तो भाई इस लड़ाई में तो ये अपना सब कुछ खो देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रिवर्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि आपके खिलाफ कई बातें बिना वजह जानबूझ के बढ़ा चढ़ा कर बोली गई, झूठी झूठी बातें बोली गई, आधी सच्चाई बताई गई, छोटी बात को बड़ा बनाया गया, छोटी छोटी मुद्दों को जानबूझ के खींचा गया, बड़ा बनाया गया। आपकी सक्सेस का जो क्रेडिट है वो कम करने की कोशिश हुई है। आपकी जो रेपुटेशन है उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाने की कोशिश इन लोगों ने की। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बदल रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग पहले बिना सोचे दूसरों की बात मान लेते थे, जो अंधा विश्वास इनके ऊपर कर रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे सच समझने लगे हैं। और इनका जो झूठा मास्क इन्होंने लगा रखा है लोगों के सामने, वो कहीं ना कहीं अब उतर चुका है लोगों के सामने। जो फेक कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, जो फेक कॉन्फिडेंस होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। तो जो ये फेकनेस जो दिखा रहे थे, जो अपने आप को कुछ और होने को दिखा रहे थे, जो ये है नहीं, वो चीज़ अब लोग समझ रहे हैं। यहाँ तक कि इनका जो साथ देने वाले लोग हैं वो भी इनका असली चेहरा आप पहचान रहे हैं।
दोस्तों ये कार्ड आपको भी एक एडवाइस यहाँ पर दे रहा है, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। देखिए अपनी जो एनर्जी है उसको आर्ग्यूमेंट्स में वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये लोग जानबूझ के इसीलिए उलझना चाहते हैं। साइलेंस कई बार सबसे बड़ा पावरफुल आंसर होता है ऐसे लोगों के लिए। इसलिए जब आपका रिज़ल्ट बोलेगा, जो आप काम कर रहे हैं, जब वो सामने आएगा, खुद आपका काम बोलेगा, तब किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे चौथे कार्ड की, जो आज का फोर्थ कार्ड आया। दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और ये कार्ड ये पूरी रीडिंग का सबसे ब्यूटीफुल और पावरफुल मैसेज सामने लेकर आया है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स को अक्सर विश फुलफिलमेंट का कार्ड कहा जाता है, और ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके विरोधियों की सबसे बड़ी हार आपकी सक्सेस होगी। देखिए वो चाहते थे कि आप टूट जाएं, वो चाहते थे कि आप हार मान लें, वो चाहते थे कि आप, जो एक हंसी है आपके चेहरे पर, जो पीस है, जो स्माइल है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन उनके चाहने से आपके जीवन में नहीं हो रहा कोई चीज़, ये भी याद रखिए। ये कार्ड ये इशारा दे रहा है कि आने वाले समय में वही लोग आपकी ग्रोथ देखकर सबसे ज़्यादा शॉक होने वाले हैं। यानी जिस दरवाजे को उन्होंने बंद समझ लिया था, वहीं से आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए नज़र आ रही हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ, मेंटल पीस और इमोशनल सेटिस्फैक्शन, तीनों की एनर्जी यहाँ साफ दिखाई दे रही है। और दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए जो टैरो है वो, उसकी जो सिंबॉलिक एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि जो भी ये समय आपके जीवन में आया था, जब बिल्कुल कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था आपके साथ, उस कठिन समय में केवल आपकी ताकत नहीं बल्कि एक ऐसी प्रोटेक्टिव एनर्जी भी आपके साथ थी जिसने आपको गिरने नहीं दिया, आपका हाथ थामे रखा हो उस ऊर्जा ने। शायद आपको उस समय समझ नहीं आया होगा, लेकिन आज पीछे मुड़कर अगर आप देखें तो महसूस होगा आपको कि कई घटनाएं ऐसी हुई हैं आपके लाइफ में, जिन्हें सिर्फ संयोग कहकर टालना आसान नहीं लगता। मैं देख रहा हूँ कि अब वही प्रोटेक्शन आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखा रही है। इसीलिए डर को छोड़िए, अपने कदम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब आपकी नीयत साफ़ होती है, आपका कर्म सच्चा होता है, तब देर हो सकती है लेकिन अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। अंत में जीत उसी की होती है जो टूट कर भी अपने अंदर की रोशनी को बुझने नहीं देता। और आपके अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है कि जो भी परिस्थिति आपके जीवन में आई है उसे आप बदलने में सक्षम हैं। मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में आप इतनी तरक्की करें, इतनी खुशियाँ आएँ, इतना स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ जाए कि आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो आइए दोस्तों, अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी आज नेम इनिशियल्स में आपके लिए क्या इशारा निकल के आया है। लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों ये नेम इनिशियल आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर, या आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो टोटल हम यहाँ पर 8 कैरेक्टर्स पिक करते हैं। लेट्स सी। चार, 5, 6, 7, 8। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ई, ए, देन दिस इज आर, टी, देन दिस इज एन, डी, एल, सी। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स ई, ए, आर, टी, एन, डी, एल, सी। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।